morning, students. I, Dr. Amandeep, welcome you all. So, students, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कुछ इलस्ट्रेशंस जो हम डिस्कस करेंगे. चैप्टर नंबर आपका 16 है. मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इसका थ्योरेटिकल पार्ट. तो टुडे विल बी डिस्कसिंग टू इलस्ट्रेशंस. इट्स ए वेरी सिंपल चैप्टर. इस पूरी एफएम में सबसे आसान चैप्टर आपको यह लगेगा. तो लेट्स स्टार्ट सम इलस्ट्रेशंस. लेट्स सॉल्व देम. सो इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स की. देखिए क्या कह रहे हैं. जेट लिमिटेड जो है इज प्लानिंग टू टाइटन इट्स प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी. अपनी जो फिलहाल की जो क्रेडिट पॉलिसी है, जो उधार दे रहे हैं, जितना ये टाइम पीरियड दे रहे हैं उसको टाइटन करना चाहते हैं, टाइट करना चाहते हैं. उधार का जो पीरियड है वो कम करना चाहते हैं. करंटली एनुअल सेल जो हो रही है 60 लाख की हो रही है, और जो आप वो पॉलिसी लगा दोगे, टाइट कर दोगे जो क्रेडिट पॉलिसी को, उधार देना थोड़ा सा कम कर दोगे, पीरियड थोड़ा छोटा कर दोगे, तो उससे डेफिनेटली सेल पे फर्क पड़ेगा. और उससे सेल जो आपकी है वो 48 लाख रह जाएगी डिक्रीज होके. तो पहले कितनी है 60 लाख, और पॉलिसी जब नहीं लगा दोगे, आप टाइट कर दोगे पॉलिसी को, तो कितनी हो जाएगी 48 लाख. दूसरी बात कह रहा है कि पहले आप जो 60 डेज का टाइम दे रहे हो वो कम होकर के अब 45 डेज हो जाएगा. इसी को हम टाइट क्रेडिट पॉलिसी बोल रहे हैं ना, कि पहले आप 2 महीने का टाइम दे रहे थे आप पे करने के लिए, अब आप ओनली 45 डेज का टाइम दे रहे हो. सेलिंग प्राइस क्या है 40 रुपीज. वेरिएबल कॉस्ट क्या है 13 रुपीज. इट्स नॉट 13, इट्स 30. सॉरी फॉर द मिसप्रिंटिंग. 30 रुपये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस आपका 40 है. और 1,50,000 यूनिट्स के ऊपर आपकी जो एवरेज कॉस्ट आ रही है वो है 34 रुपीज. अब ये क्या है, एवरेज कॉस्ट जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट मान लो. तो इसमें देखिए एवरेज कॉस्ट जो है आपकी, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है. तो वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है 30, एवरेज कॉस्ट 34 बोल रहे हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी 4 रुपीज. 34 में से 30 गए तो 4 रुपीज क्या हो जाएगी यहाँ से फिक्स कॉस्ट. ओके. और 1 ईयर कॉम्प्रोमाइज ऑफ 360 डेज. एक साल में 360 दिन आपने एज्यूम करने हैं. हमें ये बताना है, ये एडवाइस करना है कि नई क्रेडिट पॉलिसी इंप्लीमेंट करें या ना करें. और फर्म की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है 25%. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का क्या मीनिंग है कि फर्म को, अगर कोई फर्म फंड लेती है तो उसके ऊपर कॉस्ट कितनी लग रही है 25%. कि 25% तो एटलीस्ट रिटर्न आनी चाहिए, मतलब 25% कॉस्ट फर्म को लगती है. तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. तो देखते हैं दोनों ही तरीकों से कि अगर हम पुरानी पॉलिसी को रखते हैं तो कितना प्रॉफिट आएगा, नई पॉलिसी को रखते हैं तो कितना प्रॉफिट आएगा. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम लोग यहाँ एग्जिस्टिंग रखेंगे जो हमारा अभी चल रही है क्रेडिट पॉलिसी, और यहाँ पे हम प्रपोज्ड पॉलिसी को रखेंगे जो हमने नई पॉलिसी लगानी है. सबसे पहले हम लेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है. कि अगर आप देखेंगे तो आप कितने का सेल कर रहे हो, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि अगर आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी रखते हो तो 60 लाख की आप सेल कर दोगे, और 40 रुपए की एक यूनिट है सेलिंग प्राइस, तो कितनी यूनिट्स हो गई 1,50,000 यूनिट्स हो गई. और अगर आप प्रपोज रखते हो, नई अगर पॉलिसी अपनाते हो, तो उसमें आपको कितने की सेल होगी 48 लाख रुपीज की. 40 रुपये एक का रेट है, तो एक यूनिट 40 रुपये की है, तो कितनी यूनिट बन जाएंगी 1,20,000. यहां से हमने यूनिट निकाल ली, वो आगे हमें काम आएगी. तो ये आपकी एग्जिस्टिंग थी, तो यहाँ आपकी प्रपोज्ड थी. नंबर ऑफ यूनिट मैंने आपको बता दिया कैसे निकाला है. 1,50,000 तो एग्जिस्टिंग का, और अगर नई पॉलिसी लगाते हो तो 1,20,000 यूनिट बचेंगी. सेलिंग प्राइस 40 रुपये है, तो सेल कितने की हो जाएगी 60 लाख की सेल हो जाएगी, और यहाँ 48 लाख की सेल हो जाएगी. ये क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिया हुआ है.
तो सेल हमारे पास आ गई कितने की, 60 लाख की और 48 की। हमने सिर्फ यूनिट वाइज निकालने के लिए इसको थोड़ा सा अलग किया है। वेरिएबल कॉस्ट देखो कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है 30। अब यहाँ पे आपको ये नंबर ऑफ यूनिट्स काम आएंगी, इसलिए हमने नंबर ऑफ यूनिट निकाला था। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है @30, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 45 लाख, और इधर 1,20,000 यूनिट्स हैं तो उसके हिसाब से 36 लाख। क्लियर। फिक्स्ड कॉस्ट हमें दी गई है क्योंकि हमें टोटल एवरेज कॉस्ट 34 दी गई थी, वेरिएबल कॉस्ट 30 है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई 4 रुपीज। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1,50,000 से, क्योंकि वो सेम ही रहेगी चाहे आप कितने भी यूनिट बनाओ। तो अगर आप कम बनाते हो तो भी 6 लाख ही रहेगी, क्योंकि 1,50,000 रुपये आपको कितने रुपए पड़ रही है 4 रुपए। तो दोनों ही केसेस में सेम रहेगी क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हो गई, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, 45 प्लस 6 51 लाख हो जाएगी, और इधर 36 और 9 6 36 लाख और 6 लाख 42 लाख हो जाएगी। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई और ये आपका टोटल सेल आ गई। तो सेल में से टोटल कॉस्ट निकाल देंगे तो प्रॉफिट बच जाएगा हमारे पास। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सेल में से टोटल प्रॉफिट, सेल में से टोटल कॉस्ट निकाल देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 60 में से 51 गए 9 लाख रुपीस, और इधर 48 में से 42 गए 6 लाख रुपीस। क्लियर। अब बात करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल्स की। एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी हो रही है अकाउंट रिसीवेबल के अंदर, उसका जो फार्मूला है वो क्या होता है कि एवरेजली आपको कितने पैसे अकाउंट रिसीवेबल में आपके फंसे रहते हैं। तो फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइड बाय 360, क्योंकि 360 डेज का आपको बोला हुआ है। ये फार्मूला आपको दिया होता है, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, क्रेडिट पीरियड कितना है, और 360 डेज से डिवाइड कर दिया। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई है 51 लाख आई है इस केस में, एग्जिस्टिंग वाले में। क्रेडिट पीरियड हम कितना दे रहे हैं 60 डेज डिवाइड बाय 360, तो ये एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी डेटर्स के अंदर 8,50,000, और इस केस में एवरेज इन्वेस्ट कॉस्ट कितनी आ जाएगी 48 लाख को 60 की बजाय 45 डेज रह जाएगा प्रपोज्ड के अंदर, क्योंकि वो बता रहा है ना क्वेश्चन में कि आपको 60 डेज नहीं मिलेंगे 45 डेज मिलेंगे। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 5,25,000। तो हमें क्या पता लगा कि एवरेजली कितना पैसा आपका लगा होता है। तो ये हमारी आ गई एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द अकाउंट रिसीवेबल कि 8,50,000 आपके अकाउंट रिसीवेबल एग्जिस्टिंग केस में बनेंगे और 5,25,000 आपके न्यू पॉलिसी के अंदर आपके एवरेज इन्वेस्टमेंट यहाँ रहेगी। अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि 8,50,000 रुपीज आपके ब्लॉक रहेंगे और इधर 5,25,000 रुपीज आपके एक किस्म से फंसे पड़े हैं किसमें, अकाउंट रिसीवेबल में। ये एक किस्म से इन्वेस्टमेंट ही होगी। तो इस अमाउंट को आप कहाँ से पूरा करोगे, इतने ही पैसे फिर आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए ना, क्योंकि ये पैसे तो आपके अकाउंट रिसीवेबल में फंसे हुए हैं। तो इन पैसों के ऊपर आपकी कॉस्ट भी तो लग रही है ना, आप कहीं और से पैसा लोगे। अब ये 8,50,000 रुपए फंसे पड़े हैं और बिजनेस को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप वो पैसा कहाँ से उठाओगे, बाहर से उठाओगे। तो कॉस्ट क्या आ रही है इन्वेस्टमेंट की, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी 25% क्वेश्चन में बोला हुआ है। इसका मतलब आप बाहर से 25% उठाओगे पैसा, तो 8,50,000 का 25% कितना हो जाएगा 2,12,500। तो ये हो गई आपकी रिसीवेबल की कॉस्ट, और इधर आगे हो गई 1,31,250 किसकी, इसकी 25% और इसकी 25%। क्योंकि बेटा आपने 10 लाख रुपए होल्ड करके रख लिए ना, अकाउंट रिसीवेबल आपको डेटर्स है ये, तो ये 10 लाख रुपए आपके फंस गए। अब आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो वो पैसा आपने 25% कॉस्ट के हिसाब से उठा रखा है, तो इसकी कॉस्ट हो गई 2,12,500 और 1,31,250।
तो ये तो आपका हो गया प्रॉफिट और ये आपकी हो गई कॉस्ट। अगर आप इतनी सेल करते हो तो उस हिसाब से, तो अब हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, नेट इनकम निकाल सकते हैं। प्रॉफिट को माइनस कर दो कॉस्ट से, तो नेट इनकम कितनी आ जाएगी 6,87,500 और इधर 4,68,750। तो अगर आप पुरानी पॉलिसी पे चलते हो, 60 दिन का टाइम देते हो, फिर तो आपको प्रॉफिट होंगे इतने। अगर आप पॉलिसी को टाइट करते हो, 45 डेज का टाइम देते हो, फिर आपकी सेल भी कम हो जाएगी और आपकी प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब न्यू क्रेडिट पॉलिसी शुड नॉट बी implemented, it should be rejected। ये हमने लास्ट में लिखना है, न्यू पॉलिसी शुड बी रिजेक्टेड, मस्ट बी रिजेक्टेड, क्योंकि इसमें नेट इनकम जो है वो कम आ रही है। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4। आर लिमिटेड जो है वो अपनी क्रेडिट पॉलिसी को रिलैक्स करना चाहती है। रिलैक्स करने का मतलब थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देगी पेमेंट करने के लिए, जिससे कि उसकी जो सेल है वो 20 लाख से कितनी हो जाएगी 25 लाख रुपीज हो जाएगी। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपये रहेगी और बैड डेट्स जो है वो 2% से 3% हो जाएंगे जब आप इसको रिलैक्स कर दोगे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप क्रेडिट पॉलिसी को रिलैक्स कर दोगे तो ये बैड डेट्स तो बढ़ना ही है। अब बात आती है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो है, ये आपको रेशो दिया हुआ है, वो 8 टाइम से कम होकर के 5 टाइम रह जाएगा। आपका जो रेशो है वो 8 टाइम से 5 टाइम हो जाएगा। मतलब पहले जहां आप एक साल में 8 बार आपके जो अकाउंट्स हैं वो क्लियर हो रहे थे, आपके जो डेटर्स हैं वो 8 टाइम्स तक आपको पेमेंट कर रहे थे साल में। 8 टाइम्स का मतलब हो गया कि 12/8 लगभग 1.5 महीने में आपको पेमेंट हो जाती थी। अब रिलैक्स करने से वो पेमेंट कितनी हो जाएगी 2.4 मंथ हो जाएगी। तो इसको हम सीधा रेशो के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। जितना ये रेशो ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है, बट अब आपने रिलैक्स कर दी तो ये कम हो गया है, ये नुकसान की बात है। अब आपको ये बताना है एडवाइस वेदर द प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। रिक्वायर्ड रेट 15% है, पीवी रेशो दिया हुआ है 25% पर एनम। तो पीवी रेशो का मतलब होता है बेटा कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो को हम कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। आगे करवाता हूं मैं ये सारा। तो आपने बताना है कि प्रपोजल एक्सेप्ट करें या ना करें। सेल आपकी 20 लाख से 25 हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, बैड डेट्स बढ़ जाएंगे और इधर आपका टर्नओवर रेशियो है वो भी 8 टाइम से कम होकर 5 टाइम हो जाएगा। तो बताइए क्या करें। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ तो हम एग्जिस्टिंग रखेंगे जो अभी चल रहा है, 20 लाख की सेल चल रही है, और यहाँ नए वाला रखेंगे जो हम प्रपोजल लेके आए हैं। सबसे पहले सेल दिखा दें। सेल हो रही है 20 लाख रुपए की। अगर आप पुरानी पॉलिसी रखते हो तो ये, अगर थोड़ा सा रिलैक्स कर दोगे क्रेडिट पॉलिसी को तो सेल हो जाएगी 25 लाख। फिर हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जो क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है 25% है। पीवी रेशो, क्वेश्चन के अंदर पीवी रेशो दिया हुआ है, तो पीवी रेशो जो बेटा होता है वो कंट्रीब्यूशन ही होता है एक किस्म से, उसको कंट्रीब्यूशन ही बोलते हैं। और अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है तो आपको पता होता है कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक किस्म से सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपको बना बनाया मिल गया है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है 25% दिया हुआ है, तो 5 लाख हो जाएगा और इसका 6,25,000 हो जाएगा। किसका? आपकी सेल का। देखिए बहुत ही सिंपल है, पीवी रेशो जो है वो कंट्रीब्यूशन ही होता है। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 5 लाख और 6,20,000, क्योंकि ये 25% है किसका? सेल का। तो अब आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और अब आपको यह भी पता है कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये तो हमारे पास है। तो अगर इसमें से हम फिक्स कॉस्ट निकाल दें तो हमारे पास क्या बच जाएगी? इनकम आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है तो हमें इनकम मिल जाएगी। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट है। तो जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रखी है उनको समझ में आ गया होगा। चलिए
फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है 1 लाख रुपए, दोनों तरफ 1 लाख रुपए रहेगी वो, चाहे आप कम प्रोडक्शन करो चाहे ज्यादा करो, सेल कम करो ज्यादा करो। तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई 1 लाख रुपीस, ये दोनों केस में 1 लाख ही रहेगी। तो अब आपने कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट निकाल दोगे तो क्या आ जाएगी नेट इनकम कितनी 4 लाख रुपीस, और इधर 5,25,000। क्योंकि नेट इनकम कैसे निकलती है बेटा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कंट्रीब्यूशन, ये जो हमने यहां निकाला है 5 लाख रुपए, ये आपका कंट्रीब्यूशन है, सीधा दिया हुआ है। हमारे पास नेट इनकम आ गई है, टोटल डेटर्स निकाल देंगे हम। तो सेल में से अगर नेट इनकम निकाल दोगे तो हमारे पास डेटर्स आ जाएंगे कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि हमें क्रेडिट सेल नहीं दी हुई है, हमें टोटल सेल दी हुई है कितनी 20 लाख रुपए की और 25 लाख रुपए की। तो अगर सेल में से आप नेट इनकम निकाल लो तो हम ये मान के चलते हैं कि सारे के सारे डेटर्स जो है वो सारी की सारी सेल जो है वो उधार में ही है। क्लियर। तो एट कॉस्ट निकालनी है हमें, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो कॉस्ट पे चलता है। तो टोटल डेटर्स हमने निकाल लिए एट कॉस्ट, सेल माइनस नेट इनकम। सेल कितने की थी 20 लाख की, नेट इनकम कितनी थी 4 लाख रुपए, तो ये कितनी आ जाएगी 16 लाख रुपए। और इधर सेल थी 25 लाख की, 5,25,000 माइनस कर दिए तो सेल डेटर कॉस्ट पे कितने आ गए 19,25,000। ये टोटल डेटर आ गए बेटा एट कॉस्ट। क्लियर। ये किस्म से हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। तो इसको हम क्या मान रहे हैं टोटल डेटर्स ही मान रहे हैं कि सेल में से आपने नेट इनकम निकाल दी तो जितना हमारी कॉस्ट बच गई वो सारी की सारी क्या मान ली हमने, उनको डेटर्स मान लिया एट कॉस्ट, ये हमने अज्यूम किया है। अब टर्नओवर रेशो दिया हुआ है 8 टाइम्स और इधर दिया हुआ है 5 टाइम्स। टर्नओवर रेशो का क्या मतलब होता है कितनी जल्दी आपका डेटर जो है वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या हम एवरेज डेटर निकाल सकते हैं कि एवरेज अमाउंट विच आर इन्वेस्टेड इन डेटर, एवरेज डेटर्स, और यू कैन से एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन डेटर्स, यही निकाल रहे हैं ना, यही चाहिए हमें कि एवरेजली कितना अमाउंट आप करते हो इन्वेस्ट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका फार्मूला देखो आप, डेटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला आपको याद है नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो हमें एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकालना है और डेटर टर्नओवर रेशियो में दिया हुआ है 8 टाइम्स, यहाँ 8 आ जाएगा तो आपको दिया हुआ है नेट क्रेडिट सेल आपने निकाल ली 16 लाख रुपए, तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकल जाएगा, इसको यहाँ ले जाओ तो ये इधर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग वन। और नए केस के अंदर नेट क्रेडिट सेल हमने कितनी ली थी 19,75,000 की, और आपका ये आया था 5, क्या डेटर टर्नओवर रेशियो नए केस में 5 आया था, तो इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 3,95,000। तो ये हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा देख लो, आपको डेटर टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 8 दिया हुआ है, नेट क्रेडिट सेल भी हमने निकाल ली थी, कितनी आई थी 16 लाख रुपए आई थी। तो क्या हम एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकाल सकते हैं, बिल्कुल, इसको इधर ले जाओ 2 लाख रुपए आ जाएगी, और उस केस में 3,95,000 आ जाएगी क्या एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज डेटर हमने निकाल लिए थे कितने 2 लाख रुपए और इधर 3,95,000। अब ये 2 लाख रुपए आपके फंसे हुए हैं, नए केस में 3,95,000 फंस जाएंगे। तो इनके ऊपर आपको कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट क्या लग रही है आपको 15%। तो कितना कॉस्ट पड़ेगा आपको 2 लाख का 15% 30,000 रुपए, और इधर 59,250। पहली कॉस्ट तो आपको ये पड़ गई। दूसरी कॉस्ट आपको क्या पड़ेगी, अगर आप रिसीवेबल रखते हो बैड डेट्स हो जाएंगे कितने 2% ऑफ सेल, 2% ऑफ 20 लाख कितना हो जाएगा 40,000, और इस केस में 3% हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हो जाएंगे इतने। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी बी
एक तो 30,000 ये आपको जो कैपिटल कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि 2 लाख रुपए आपके फंसे हुए हैं, 30,000 इसके और 40,000 बेड डेट्स, तो 70,000 रुपए टोटल कॉस्ट पड़ रही है। और इधर पड़ जाएगी 1,34,250। तो ये तो हो गई टोटल कॉस्ट, और प्रॉफिट आपका ये रहा 4 लाख और 5,25,000। तो क्या हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं? नेट इनकम क्या हो जाएगी? 4 लाख में से 70,000 रुपए गए, 3,30,000, और इधर 520 में से 1,34,250 गए, 3,90,750। किसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है? प्रपोजल, नए प्रपोजल में। तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बेनिफिट जो है वो प्रपोज्ड एक्शन में ज्यादा है, तो हमें नई पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। सो इट शुड बी एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि इसमें 3,90,750 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है नेट, और यहाँ सिर्फ 3,30,000 का हो रहा था। तो इस तरह के 4-5 क्वेश्चन ही हैं, और सारे इसी तरह के क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। तो आप इसको कर सकते हैं बहुत इजीली सॉल्व। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये जो बुक है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की DK गोयल और शैली गोयल की बुक से करवाया गया है। थैंक यू सो मच।